रेणुका शुगर और उसके एमडी के जो बयान आए उससे एक ऐसी चीज़ प्रतीत हुई कि एथनॉल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क तो रेणुका शुगर कर रहा है कि अगर टाटा पावर जल विद्युत, पवन, सोलर इन सब में वर्क नहीं कर रहा है तो फिर हमारी दृष्टि टाटा पावर के अंदर क्या है, एक तरफ घूम रही है। पर वहाँ पर भी वो शेयर सही है, वहाँ पर भी वो शेयर सही है क्योंकि वो इन सेगमेंट में जो मैंने आपको बताया उसके अंदर लाजमी अच्छा काम करता है, वो हमें अच्छी लग रही है। रेडिको खतान भी इसका एक क्लाइंट है, जो आपको पता है रेडिको खतान जिसकी अल्कोहल की चीज़ों में वर्क करता है, तो एक अच्छी भूमिका के लिए ये कंपनी वर्क कर रही है। देखो रेणुका शुगर की, क्योंकि सरकार के फैसले से शुगर सेक्टर में गिरावट और थोड़ा अंधियारा अब देखने को मिल रहा है और ये आगे भी चल सकता है क्योंकि एथनॉल के ऊपर बड़ा बयान जो सरकार का आया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा पावर की, बात करेंगे शुगर सेक्टर और बात करेंगे रेणुका शुगर की, क्योंकि सरकार के फैसले से शुगर सेक्टर में गिरावट और थोड़ा अंधियारा अब देखने को मिल रहा है और ये आगे भी चल सकता है क्योंकि एथनॉल के ऊपर बड़ा बयान जो सरकार का आया है उससे दिशा ही चेंज हो गई। मैंने हर बार आपको कहा है कि न्यूज़ ही एक ऐसी चीज़ है, पासे पलट देगी। तो कुछ कंपनियों में जहां हमें अच्छी सुनहरे अवसर लगते हैं वहां न्यूज़ आते ही उसके अंदर धुंधली चीज़ लग जाती है, तो उसके बारे में भी आज हम एक चर्चा करेंगे और बात करेंगे BCL इंडस्ट्री की। इसके ऊपर काफ़ी लोग कह रहे हैं सर वीडियो बनाओ, तो इसकी मंशा भी आज हम जानेंगे सर। तो इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर कि जो फ्यूचर हमें दिखता है और उस फ्यूचर के अंदर हमें जो कंपनियां वर्क करती हुई दिखाई दे रही है और सरकार की स्कीम, सरकार के व्यू के ऊपर ही वो सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ती है। अभी अधिकतर आपको देखने को मिला था कि गन्ने से जो एथनॉल बनता हुआ हमें दिखाई दिया, उसके अंदर फिर हमें देखना था कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें वर्क कर रही थी। तो कई कंपनियों के अंदर हमारे विचार गए और देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो कंपनी आपको पता ही है रेणुका शुगर और उसके एमडी के जो बयान आए उससे एक ऐसी चीज़ प्रतीत हुई कि एथनॉल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क तो रेणुका शुगर कर रहा है और OMC जो कंपनियां होती हैं, यानी कि जो तेल वाली कंपनियां होती हैं जो एथनॉल को खरीदती हैं, वो दिशा गन्ने की तरफ जरूर, यानी गन्ने से जो एथनॉल बनता है उसकी तरफ जाएंगी। तो ये कभी भी कुछ चीज़ इसके अंदर आई और वो चीज़ें एकदम से चेंज हुई और वो है सरकार का एक ऐसा बयान जिसने एक ऐसी दुविधा हमारे सामने ला दी कि अब ऐसी कंपनियों में कितनी गिरावट और हो सकती है। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं रेणुका शुगर की जो मंशा आपको पता है एथनॉल में सबसे ज़्यादा है। पहले रेणुका शुगर को हम कवर करेंगे। देखो सर, रेणुका शुगर में एक दिन पहले ही जहां जी बिजनेस में एक खास इंटरव्यू रेणुका शुगर के MD अतुल चतुर्वेदी का आया, तो उससे एक ऐसी योजना हमारे दिमाग में कूदी कि कहीं ना कहीं रेणुका शुगर एथनॉल में अच्छा काम कर रहा है और उसे प्रतीक्षा है सरकार की तरफ से जिस तरीके से एथनॉल जो गन्ने से बनता है उसके अंदर रेट बढ़ाने की उन्हें पूरी उम्मीद थी, पर यह नहीं पता कि वो कब बढ़ेंगे, किस तरीके से बढ़ेंगे। और अतुल चतुर्वेदी ने जो अपने इंटरव्यू में कहा वो एक ऐसी रोशनी गन्ने के रस से जो एथनॉल बनता है उस पर डाल रहा था कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जैसे सरकार का इस साल 15% का जो पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं अधिकतर गन्ने की चीज़ों के साथ मिलता। उन्होंने अतुल चतुर्वेदी ने खास मुलाकात में इंटरव्यू में ये कहा कि भाई अनाज के जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, चावल गेहूं के रेट बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई में जो कमी भी आ सकती है रेट बढ़ने से, लेकिन गन्ना जो है वही रेट पर है, पर वो सुचारू रूप से चला। तो उन्होंने गन्ने को ज़्यादा तवज्जो दी और उन्होंने कहा कि वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को जो भी जितना भी एथनॉल चाहिए
उसकी एक रूपरेखा गन्ने के रस से बन सकती है। ये एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ उन्होंने बताई। अभी रेणुका शुगर जो है 1250 के LPD यानी कि 1250 किलो लीटर प्रतिदिन प्रोडक्शन कर रहा है। किसकी? गन्ने से जो एथेनॉल बनता है उसकी कर रहा है। तो ये अपने कहे अनुसार जो इसने कहा था कि वो इतना बढ़ा देगा, इतना कर देगा, उस पर वो कायम है। ये खास इंटरव्यू में MD ने कहा और उन्हें लगता है कि गन्ने के बिना जो एथेनॉल की आपूर्ति है वो थोड़ी मुश्किलों में आ सकती है। ये एक इंटरव्यू एक दिन पहले था, लेकिन ये पॉजिटिव इंटरव्यू भी अब फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने रोक लगा दी है, नोटिस जारी कर दिया है कि गन्ने के रस से जो एथेनॉल बनता है उसके अंदर अब वो 2023-24 की चीज़ों के साथ नहीं बनेगा। देखो, सबसे मुख्य कारण ये है, एक तो गन्ने की पैदावार थोड़ी कम सी हुई है, दूसरा यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना एथेनॉल के लिए जाएगा तो कहीं ना कहीं चीनी जो है कम बनेगी, कम प्रोडक्शन होगा और चीनी के रेट बढ़ जाएंगे। और आने वाला दिनों में आपको क्या लगता है, चुनाव है, तो चुनाव की रणनीतियां मैंने आपको बीच में बताई थी कि चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले कई रणनीतियां आपके अनुसार बन जाएगी, तो अलग अलग कंपनियों को तलाश करना शुरू कर दें। मैंने आपको ये चीज़ बता के चलाऊं क्योंकि चुनाव से हर एक चीज़ बदलने वाली है। तो सरकार नहीं चाह रही है कि भाई इस तरीके से रेट बढ़ जाएं और चीनी के रेट हाई हो जाएं, फिर डिमांड में ज़्यादा चीनी रहे, पर जब गन्ना ही इस तरीके से एथेनॉल की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो तत्काल से ये चीज़ों में असर होता हुआ आपको दिखाई दिया और आज आपको शुगर वाले शेयर बहुत ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दिया। अधिकतर बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर और आपका प्राज इंडिया, वो भी एथेनॉल में वर्क करता है। तो एथेनॉल वाली सारी कंपनियां आपको गिरती हुई दिखाई दी और सरकार ने एक ऐसी हमारे सामने दुविधा ला दी है कि अब इस शेयर को किस तरीके से देखें। सर, रेणुका शुगर के MD जिस तरीके से हमारे सामने विचार रखे, वो तो बिल्कुल से बिल्कुल हमें लग रहा है कि गन्ने से जो रस से एथेनॉल बनता है वो वाकई एक ज़रूरत है और वो ज़्यादा उसमें वर्क भी कर रहे हैं। पर अब इसके अंदर लग गई पाबंदी। देखो सर, पाबंदी लगी है और आगे जाकर जिस तरीके से सरकार के लक्ष्य हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें लग सकता है कि भाई ज़रूरत जो है ज़्यादा ना पड़ जाए एथेनॉल की, तो फिर वो गन्ना ही पूरा करेगा। लेकिन अभी हाल ही में आपको देखने को मिला है, जब कोई चीज़ एक्शन के थ्रू होती है, सरकार के थ्रू होती है, वो असर डालती है। तो अभी शुगर सेक्टर में रहने वाली है थोड़ी सी हलचलें, ये आपको समझना है। तो अब लंबे समय का विषय फिर से शुगर सेक्टर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भी विषय एथेनॉल पर चल रहा था वो इसी कंपनियों में चल रहा था, वो एथेनॉल की वजह से चल रहा था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्राज़ील की उस तकनीक के लिए भी वर्क हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर वो शुगर के एथेनॉल के लिए वर्क करता है। और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इसलिए उछल रहा था G20 में, और अब जो जैव ईंधन के लिए हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबकी नज़रों में एथेनॉल आया था। तो बातों को समझेंगे और अब लंबे समय के लिए विषय के साथ शुगर सेक्टर के अंदर हमारी विशेषताएं अलग तरीके से बनेगी और अलग कोई नोटिफिकेशन जो सरकार की तरफ से आएगा, अब उस द्वारा आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा। फिर भी आपको देखने को ये मिला है कि चीनी की भी तो फिर किल्लत पड़ने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो आगे जाकर कुछ स्थितियाँ सही होती हैं तो उसके द्वारा चीज़ें होंगी। फिलहाल इस चीज़ के ऊपर रोक लग गई है। तो सर, न्यूज़ जो एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पासा पलटने के लिए तैयार है और कभी भी किसी भी शेयर में वो न्यूज़ आ सकती है और जहाँ न्यूज़ आती है फिर वो उसी तरीके से चलता रहता है। बीते दिनों आपने अडानी के शेयर गिरते हुए हिंडनबर्ग की वजह से दिखे, अब वही न्यूज़ से पॉजिटिव संकेत उनके शेयरों में आ रहे हैं। तो अधिकतर हमें न्यूज़ पर विचार रखना पड़ेगा। तो जब इस तरीके से सरकार की चीज़ें आई तो वो हाल ही की चीज़ों के साथ हमें निगेटिव दिख रहा है। आगे जाकर फिर सुनहरे अवसर आ सकते हैं, तो वो तो अब हमें वेट करना पड़ेगा। फिलहाल ये बैड न्यूज़ आ गई है। तो रेणुका शुगर के MD की जो एक दिन पहले इंटरव्यू आया और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने एथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में हमें बताया और कहा कि जितना भी सरकार एथेनॉल चाहती है उसमें अहम भूमिका गन्ने से, शुगर कैन की चीज़ों से बन सकती है। पर ये अब सब चीज़ धुंधली हो गई है, पर फिर भी अपने विचारों को अलग तरीके से रणनीति की तौर पर हमें बनाना पड़ेगा। सर, बात करेंगे सर टाटा पावर की। सर, टाटा पावर की मेरी ये अभी इसी हफ्ते में शायद तीसरी वीडियो है
जिसके ऊपर मैंने टाटा पावर को इस वजह से भी कवर किया था कि इलेक्शन जीतने के बाद वो चीज़ें मैंने आपको अलग अलग रणनीतियाँ टाटा पावर की जो राजस्थान के अंदर चल रही हैं उसके बारे में मैंने आपको ज़्यादा तवज्जो दी और सोलर पर कहीं ना कहीं आपके विचारों को अलग तरीके से मैंने आपकी नज़रों के अंदर लेकर आया था। टाटा पावर जिस नज़रों से हम देखते हैं या किसी भी नज़रों से हम देखते हैं तो वहाँ पर हम अपनी नज़रों को इसलिए अच्छा करेंगे कि अगर टाटा पावर जल विद्युत, पवन, सोलर इन सब में वर्क नहीं कर रहा है तो फिर हमारी दृष्टि टाटा पावर के अंदर क्या है। मैं आपको हर एक चीज़ बता दूं सर कि शेयर में उतार चढ़ाव चलेंगे, लेकिन मकसद हमें उस वजह से देखना चाहिए कि जो कंपनी जिस वजूद के साथ अपने विस्तार को बढ़ा रही है। सबसे पहले आपको समझना है कि टाटा का नाम ही अलग है। टाटा का नाम जुड़ते ही एक विश्वास सा हमारे अंदर कूद जाता है। और अभी हाल ही में मैंने आपको कहा था कि जल विद्युत की परियोजना के लिए भी टाटा बड़े एक अपनी मंशा हमें बता चुका है। ये बीते दिनों मैंने आपको एक वीडियो में बताया। और आपको एक चीज़ समझनी है कि टाटा पावर जिस तरीके से रूफटॉप सोलर लगाता है उसके अंदर देश में भी हमारी जो सोलर की छत की जो क्षमता है जिसमें रूफटॉप लगता है वो भी बढ़ती हुई एक डाटा के साथ मैंने आपको बीते दिनों बता चुका हूँ। यहाँ पर हमें ये समझना है कि जिस तरीके से ईवी का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और उस ईवी के क्षेत्र में बढ़ने के साथ साथ इनकी जो चार्जिंग स्टेशंस की प्लानिंग है वो भी टाटा समय समय पर करता हुआ जा रहा है। किसी भी कंपनी के शेयरों को लेने से पहले उसके जितने भी काम हैं उसे खंगालिए, चाहे गूगल कीजिए, चाहे न्यूज़ देखिए, वीडियो देखिए, अखबार पढ़िए, कुछ भी चीज़ देखिए कि जो भी शेयर आपके पास है उसके अंदर हमारी मंशा क्या है, क्या वो देश की उन प्रगति के लिए दौड़ रहा है जिस चीज़ के लिए देश को ज़रूरत है। मैंने हर बार आपको समझाया है कि हम छोटे छोटे शेयर जो वर्क करते हैं उससे ऊपर उठकर हमें वर्क करना है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की तरफ भी टाटा पावर अपनी चीज़ों को अग्रणीय कर रहा है। ईवी जो चीज़ है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ ही आती है सर। जिस तरीके से ये सोलर, जल विद्युत, पवन पे वर्क करता है, ये सारी की सारी नवीकरणीय ऊर्जा है। और यहाँ दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बीते दिनों जो मैंने आपकी एक वीडियो अडानी ग्रीन और टाटा पावर में बनाई थी, दोनों ग्रीन एनर्जी के ऊपर आधारित थी और दोनों के मकसद मैंने आपको समझाए थे। आज शेयर इतनी ऊंचाई की तरफ है, क्या ये मकसद की चीज़ों को हमने समझा या फिर जो इतनी ऊपर अब आज ये प्राइस आ रहा है हम सिर्फ प्राइस को समझ रहे हैं। देखो सर, ये इससे भी ऊपर जा सकती है क्योंकि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े टारगेट इसके अंदर निकल कर आ रहे हैं। कोई 350 का टारगेट दे रहा है, कोई अच्छे अच्छे टारगेट इसके दिए जा रहा है। फिलहाल हमें समझना है कि हमारी कंपनी जो हमारे पास है वर्क क्या करती है। देखो सर, यहाँ आपको काफ़ी लोग गुमराह कर देंगे। मैं आपको कह के चल रहा हूँ जल विद्युत में काम कर रही है, पवन पे काम कर रही है, सोलर पे काम कर रही है। और सोलर जिस तरीके से छतों पे लगते हैं, सोलर रूफटॉप लगते हैं, उस पर ये ज़्यादा वर्क कर रही है। ये आपको समझना है। चार्जिंग स्टेशंस और टाटा पावर जो है अपनी और अन्य कंपनियों के साथ वजूद में है। जैसे टाटा मोटर्स, उसकी ईवी गाड़ियाँ आएंगी और चार्जिंग स्टेशंस वाली चीज़ें टाटा करेगा। तो टाटा अपने विश्वास के तौर पर हमें रखना है, ये नहीं कि इसके प्राइस आज ये रेट है। तो टाटा का जो शेयर है पावर, ये आपको खुद देखना है कि थर्मल पावर के साथ साथ ये ग्रीन एनर्जी की चीज़ों के साथ भी टाटा पावर बढ़ रहा है। तो वजूद को समझना है सर, क्योंकि काफ़ी लोग अब आपको काफ़ी दिनों बाद इतनी तेज़ी के संकेत, वो भी इतनी तेज़ी, और उसमें फिर आप गुमराह हो जाओगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही टाटा पावर बेकार लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा था। और जब कोई शेयर बढ़ता नहीं वो इसलिए बेकार लगता है क्योंकि वो प्राइस एक तरफ घूम रही है। पर वहाँ पर भी वो शेयर सही है, वहाँ पर भी वो शेयर सही है क्योंकि वो इन सेगमेंट में जो मैंने आपको बताया उसके अंदर लाजमी अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर शेयर प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से नहीं देखना है, बल्कि जितने भी ये वर्क कर रहा है वो अपने को सही करने के लिए कर रहा है। बस उस वर्क को आपको समझना है। तो जितनी भी तरीक़ों से बिजली उत्पन्न करता है, चार्जिंग स्टेशन लगाता है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। ये आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ।
अब बात करेंगे BCL इंडस्ट्री की। सर ये शेयर सबकी नज़रों में आ रहा है और अच्छी खासी ये शेयर उछाल भी कर रहा था, पर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो भी शेयर आप ले रहे हो, मैंने अभी आपको टाटा पावर का एक उदाहरण दिया, तो वही एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जिस भी शेयर की वैल्यू हम जाननी है तो वो उसके रेवेन्यू, उसके काम के नज़रिए और वो किस चीज़ में काम कर रहा है वो हम सबको जान लेनी चाहिए। देखो सर, कंपनी क्या है, 1976 में हमारे सामने आई और मित्तल ग्रुप की एक कंपनी है। अधिकतर ये जो कंपनी है सर, एडिबल ऑयल वनस्पति तेल, जो खाने योग्य तेल होते हैं उसके अंदर ये वर्क करता है। डिस्टिलरी में ये वर्क करता है, जैसे एथेनॉल, अल्कोहल, इस तरीके की चीज़ों में ये वर्क करता है और रियल इस्टेट में भी ये वर्क करता है। अगर आपको देखने को ये चीज़ मिले कि इसका एडिबल ऑयल के बिजनेस से रेवेन्यू जो आता है 59% करीब का आता है और डिस्टिलरी बिजनेस से इसका जो रेवेन्यू निकल कर आता है वो 40% का निकल कर आता है और रियल इस्टेट में ये करीब 1% का रेवेन्यू इकट्ठा करती है। तो 100% की चीज़ें मैंने आपको बता दी। 3 सेगमेंट में ये काम करती है, एक तो वनस्पति तेल के सेगमेंट में, दूसरा डिस्टिलरी जिस तरीके से अल्कोहल, एथेनॉल, इस तरीके की चीज़ों में ये वर्क करती है और तीसरा ये रियल इस्टेट की चीज़ों में वर्क करती है। तो कंपनी का बिजनेस क्या है, बेस्ट है। रियल इस्टेट का बिजनेस भी बहुत बेस्ट होता है और डिस्टिलरी का बिजनेस इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको पता है कि एथेनॉल कितना वजूद में है और एथेनॉल की वजह से जो इसे एक अभी बीच में ऑर्डर मिला है, मैं आपको बताऊंगा, उसकी वजह से हम सबकी नज़रों में आया है। 27 अक्टूबर 2023 को इसका शेयर जिस तरीके से 500 रुपये से 50 रुपये में स्प्लिट होकर आया है और अब आप लोगों को लग रहा है बहुत सस्ते रेंज में मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये कुछ दिनों तक और आपको तेज़ी दिखाए या सुस्ताए, लेकिन कंपनी की जो भी मंशा है वो हमें अच्छी लग रही है। रेडिको खतान भी इसका एक क्लाइंट है, जो आपको पता है रेडिको खतान जिसकी अल्कोहल की चीज़ों में वर्क करता है, तो एक अच्छी भूमिका के लिए ये कंपनी वर्क कर रही है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से ये कंपनी का वजूद मुझे जो एथेनॉल में देखने को मिल रहा है वो ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है क्योंकि अभी कंपनी को एक ऑर्डर जो है OMC कंपनियां जो होती हैं, जैसे तेल वाली कंपनियां BPCL, IOC, HPCL, इस तरीके से जो एथेनॉल खरीद रही है और एथेनॉल की निविदाएं निकाल रही है, उनसे इसको एक ऑर्डर जो करीब 516 करोड़ रुपए करीब का एक ऑर्डर मिला। देखो सर, OMC ने अपनी निविदाएं गुड़ और अनाज से आधारित जो एथेनॉल बनता है उसके लिए उन्होंने निविदाएं निकाली और उस निविदाओं में, यानी कि उस निविदाएं में भाग लिया BCL इंडस्ट्री ने और वो निविदाएं जीत गया BCL इंडस्ट्री। तो वहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि उसे 516 करोड़ रुपए का इस तरीके से OMC को एथेनॉल का आपूर्ति कराने का इसको एक जिम्मा मिला। देखो सर, 2023 और 2024 के लिए BCL इंडस्ट्री को 8.20 लाख लीटर एथेनॉल की आपूर्ति के लिए OMC से ऑर्डर मिल चुका है। तो ये अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए तत्पर तैयार रहेगा। तो यानी कि इसका जो आने वाला फ्यूचर है बेस्ट मुझे लग रहा है। देखो सर, कंपनी के जो आने वाले विचार हैं, कंपनी के जो आने वाले अपने मंशा है वो इस तरीके की है। ये काम जो एथेनॉल में करना, डिस्टिलरी चीज़ में करना चाह रहे हैं, वो करीब 850 के LPD यानी कि 850 किलो लीटर प्रतिदिन इस तरीके की डिस्टिलरी, चाहे उसमें एथेनॉल हो चाहे अल्कोहल हो, उस चीज़ को ये करने में बेस्ट मंशा अपनी एक बता रहे हैं। इनकी एक कंपनी सहायक कंपनी है स्वच्छ डिस्टिलरी, वो एक बेस्ट काम कर रही है और उसी कंपनी को देखने को मिला है कि एथेनॉल की आपूर्ति वही कंपनी करेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बेस्ट शेयर हमारे लिए आगे की रणनीति के लिए हो सकता है। देखो सर, इस कंपनी का जो सितंबर 2023 में सेल हुई है वो करीब 481 करोड़ रुपए की इसने सितंबर में सेल करी और 30 करोड़ रुपए करीब का इसने कर दिया है प्रॉफिट। प्रमोटर जहां अभी तक के जू के तू बने हुए थे, उन्होंने अपनी होल्डिंग को सितंबर 2023 में करीब 60.41% की ला दी, जो जून 2023 में 30% की थी। तो यहाँ प्रमोटर ने अपनी थोड़ी होल्डिंग को कम कर लिया है। कंपनी के ऊपर कर्जा जो लगभग करीब 509 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन अगर हम इसका रिजर्व देखें तो 527 करोड़ रुपए का कंपनी के पास रिजर्व भी है।
जो एक अच्छी चीज़ भी दर्शाता है। DIs इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। FIs ने अभी होल्डिंग अभी इस बार ही बढ़ाई है जो करीब 1.66% है और इसके अंदर पब्लिक जो है करीब 27.92% की है। तो इन रूपरेखाओं के अनुसार जिस तरीके से इसे एथेनॉल पर ऑर्डर OMC कंपनियों से मिला है, वो एक विशेष तौर पर इस कंपनी की पहचान एक अलग तरीके से भी कर रहा है। कंपनी की मंशा आगे बहुत अच्छा करने की है और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला है कि तीनों सेगमेंट, अगर ये देखें हम, जैसे भी बता चुका हूँ, एडिबल ऑयल हो गया या आपका डिस्टिलरी बिजनेस हो गया या आपका रियल एस्टेट हो गया, तो तीनों बिजनेस सही हैं। तो अब हमें इसमें क्या देखना है, तो देखो सर, कोई भी कंपनी बिजनेस का मॉडल तो हमारे सामने रख देती है, यहाँ तक उसने हमें हर एक चीज़ बता दी कि मेरा ये यहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं। मेन मुद्दा होता है कि जो भी वो वर्क कर रही है वो उसका कितना बिक रहा है, कितनी सेल हो रही है। तो वो अधिकतर आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। मॉडल बिल्कुल सही हो गया है, ऑर्डर जो इसको एथेनॉल का मिला है वो भी हमारे सामने बिल्कुल बेस्ट है। तो आगे अब हमें देखना है कि इस कंपनी की जो मंशा एथेनॉल के कारण भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये अनाज के द्वारा भी एथेनॉल का निर्माण करता है। और आज जो सरकार की एक पॉलिसी आई है जिसके अंदर गन्ने के रस से जो एथेनॉल बनता है उस पर रोक लगा दी गई है अभी फ़िलहाल, तो वहाँ ऐसी कंपनियों को बेनिफिट मिल सकता है। और अधिकतर आपको उन कंपनियों को बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा जो अनाज के द्वारा एथेनॉल पे वर्क कर रही है। तो BCL इंडस्ट्री मेरे हिसाब से कंपनी जैसे स्प्लिट के बाद सही है, पर ये लंबे समय का विशेष के अंदर हमें बनाकर चलना पड़ेगा। और किसी को भी सर खरीदने बेचने की मैं सलाह इस चैनल पर बिल्कुल भी किसी को नहीं दे रहा हूँ सर। काफ़ी लोग क्या है कि जब मैं वीडियो कोई बनाता हूँ तो उसके अंदर ये प्रतिक्रिया मत देखे कि इसे मुझे खरीदना है। तो सर ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में अभी 2 दिन से मुझे लोग कह रहे थे, 2 दिन पहले से, कि सर NHPC नहीं भाग रहा है, NHPC नहीं भाग रहा है। तो सर मैंने NHPC भाग रहा नहीं भाग रहा उसके हिसाब से वीडियो नहीं बनाई। मैंने आपको एक ऐसी चीज़ बताई थी कि हमारे बिजली मंत्री जो है, ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी ने जो दौरा असम का किया था, वहाँ पर उन्होंने 13 परियोजना बता दी थी हमें कि जो जल विद्युत पर चलने वाली है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सुबनसिरी थी। और उन्होंने कहा था कि और भी पेंडिंग है, और कहीं ना कहीं अगर नवीकरणीय ऊर्जा से हमें बिजली 24 घंटे चाहिए जो जल विद्युत के बिना संभव नहीं है। पर ये छोटी सी 3-4 चीज़ हमें पकड़नी थी और उस पर हमें अमल करना था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि NHPC की सुविधाओं के लिए भेल और पटेल इंजीनियरिंग भी भाग रहे हैं। तो दोनों शेयरों को आप देख सकते हो, उनके अंदर भी आज तेज़ी है। फिर भी तेज़ी के मोल काफ़ी शेयरों में हो रहे हैं, किसी में गिरावट हो रही है। अब कदम हमें 2024 के साथ फूक के रखना है, क्योंकि ये गन्ने वाली चीज़ हमें बड़ा धक्का देके जा रही है। मैं आपको बता दूं, देखो सर, सब चीज़ हुई है चुनाव की रणनीतियों के अनुसार, क्योंकि चुनाव से पहले फिर इस तरीके से गन्ना अगर एथेनॉल पे लगे तो फिर यहाँ चीनी महंगी, और फिर चीनी महंगी हो जाएगी तो फिर कहेंगे सर क्यों रेट बढ़ रहे हैं। तो सब चीज़ सोचती है सरकार। तो सरकार ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, क्या खपत गन्ने की हो रही है नहीं हो रही है, ये उनका मसला है। पर हमारे सामने बात आ चुकी है, ये थोड़ी सी निगेटिव चीज़ एथेनॉल पर डाल रही है, जिस चीज़ की वजह से गन्ने से बनता था। क्योंकि सबको पता लग रहा था कि गन्ना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसके अंदर लग रही है रोक, वो भी सरकार के द्वारा। तो ये अब देखने को मसला मिलेगा, न्यूज़ के द्वारा मिलेगा, इसलिए हर एक चीज़ को आपको संभल कर चलना पड़ेगा। तो सर शुगर सेक्टर में बाहरें अभी नहीं आ रही हैं, आगे आने की उम्मीद बढ़ जाएंगी। थोड़ा अब हमें विराम शुगर सेक्टर में करना पड़ सकता है। एक न्यूज़ ने पासा पलट दिया, इसलिए न्यूज़ पर विशेष ध्यान हमें रखकर चलना पड़ेगा। BCL इंडस्ट्री अपनी एथेनॉल और अपनी अलग अलग वजहों से बेस्ट कंपनी लग रही है, पर हमें इसके अंदर भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आगे जाकर ये अपनी जिस भी चीज़ को ग्रोथ के साथ बढ़ाएगा वो इसकी बैलेंस शीट के अनुसार आएगा। तो वो आपको समझनी है। और अगर आपको लगता है कि ये जितनी भी सेक्टर पे काम कर रहा है फिर वो अलग मसला हो जाता है, वो हो जाता है सर लॉन्ग का, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी भागते शेयरों में ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया को ज़्यादा ना जगाएं, उसके बारे में पहले हमें समझना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए,
किसी की भी बहकी बातों में आना नहीं है और कोई आपको टिप्स से अमीर नहीं कर सकता। जितनी भी बुद्धि हम सब मिलकर एक साथ अच्छी तरीकों से चलाएंगे, वहां पर हम सबका भला होने वाला है। और न्यूज को खंगालते रहिए, न्यूज में अपनी साइकोलॉजी बनाते रहिए। बिना न्यूज के शेयरों में उतार चढ़ाव आना संभव नहीं होते, इसलिए न्यूज के विषयों में लग जाइए। और यहाँ पर टाटा पावर आज राजा बनता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो सर चिट्टी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।